जम्मू कश्मीर विधानसभा में अस्थायी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए पीडीपी विधायक के विधेयक को उपराज्यपाल की मंजूरी। अस्थायी श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा को आज मंगलवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक, जिसका शीर्षक जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा अस्थायी दैनिक वेतन भोगी आवश्यकता आधारित और अन्य अस्थायी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान विधेयक 2025 है, का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, आवश्यकता आधारित श्रमिकों और अन्य अस्थायी कर्मियों की सेवाओं को नियमित करना है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने चल रहे बजट सत्र के अंतिम से पहले दिन, जो 3 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, निजी सदस्य विधेयकों पर चर्चा कर रही है। उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 36(1) का उपयोग करते हुए विधेयक एलए बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल नंबर 8 ऑफ 2025 को विचार के लिए औपचारिक रूप से अनुशंसित किया, जिससे इसकी चर्चा का रास्ता साफ हो गया। विधानसभा सचिव को दिए गए एक नोटिस में विधायक पारा ने विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत इस विधेयक को पेश करने का अपना इरादा व्यक्त किया। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह उन हजारों अस्थायी श्रमिकों के लिए एक राहत ला सकता है जो लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभों की मांग कर रहे हैं। 12 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को विधानसभा फिर से शुरू हुई, लेकिन सत्र जल्द ही हंगामे में बदल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा के लिए पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला विचाराधीन है, जिसके बाद धार्मिक नारेबाजी के साथ कार्यवाही बाधित हो गई। इस पृष्ठभूमि में मंगलवार को निजी सदस्य विधेयकों पर ध्यान, जिसमें पारा का प्रस्ताव शामिल है, ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। इस विधेयक का परिचय श्रमिक संगठनों और अस्थायी कर्मचारियों के बीच महीनों की प्रतीक्षा के बाद हुआ है, जो इसे नियमितीकरण के संघर्ष में एक संभावित मोड़ के रूप में देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपराज्यपाल सिन्हा की मंजूरी प्रशासन की श्रमिक चिंताओं को दूर करने की इच्छा का संकेत है। हालांकि विधेयक का भविष्य विधानसभा की चर्चा और मतदान पर निर्भर करता है। हितधारकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें श्रमिक प्रतिनिधियों को इस बिल के पास होने की उम्मीद है। आज के सत्र का परिणाम व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाला है, जो संभवतः जम्मू कश्मीर के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि बजट सत्र कल समाप्त होने वाला है। विधेयक की प्रगति पर और अपडेट की प्रतीक्षा है, क्योंकि आज सदन की बैठक होगी।